सभी को सलाम प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु की शांति आप सभी के जीवन में होती रहे। शालोम। आइए हम एक प्रार्थना करें वचन के भाग में जाने से पहले। प्रेमी और धर्मी परमेश्वर पिताजी, हम आपके चरणों में आते हैं। आप जो स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक हैं, और आपकी निगाहें और आपकी सामर्थ हमेशा इंतजार करती हैं पिताजी, और निहारती हैं पृथ्वी पर कि जिनका मन आपकी ओर लगा है और सच्चा है। और जो लोग आपको पृथ्वी पर सच्चे मन से पुकारते हैं, आप उनकी सुनते हैं। आप उनको बलवंत करते हैं खुदावन बाप, और अपनी इच्छा के अनुसार आशीष देते हैं। आपने हमें नहीं छोड़ा, इसलिए आपके नाम का धन्यवाद हो पिताजी। हमें संभाले रखा। हमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि आपका प्रेम हम अपने किसी खास ऐसी क्वालिटीज के चलते डिजर्व करते, परंतु आपने हमें प्रेम किया और हमें नहीं छोड़ा। इसके लिए हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं। इस समय में जब हम आपके वचनों से कुछ सीखने आए हैं, मैं अपने लिए और अपने सुनने वालों के लिए विनती करता हूँ कि हमारा हृदय आपकी बातों पर लगे, और जो कुछ भी आपने मुझे सिखाया है उसे आप ही अपनी दया से, अपने सामर्थ्य से अपने लोगों तक पहुंचाने वाले हो सकें पिताजी। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं और विश्वास करते हैं कि जीवनों को और मनों को बदलना आपका काम है। आपका वचन सामर्थी है और कभी न बदलने वाले परमेश्वर आप हैं। उसी धर्मी परमेश्वर और उसी विश्वास योग्य परमेश्वर पर अपना विश्वास रख के आपके पुत्र धर्मी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, जैसा कि हम जानते हैं और हम मानते भी हैं कि हमारा प्रतिदिन मिलना या प्रतिदिन प्रभु के संगति में बैठना इसलिए होता है कि जो मेन पर्पस परमेश्वर पिता की इच्छा है कि हम उनके पुत्र के समानता में बदलते चले जाएं। और जब बात आती है कि पुत्र के समानता में बदलने की, तो यहाँ पे एक ऐसी बात है कि पृथ्वी पर एक इंसान है जिसने कभी उन बातों को न जाना और ना ही उसका आचरण ऐसा रहा आज तक, परंतु अपने परमेश्वर के स्वभाव को, अर्थात उस महान प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को पढ़ करके, सुन करके और व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा उनकी समानता में बदलने की बात आती। और इसीलिए मैं समझता हूं कि जब हम सभी का गोल यही है कि हम परमेश्वर के पुत्र के समानता में बदलते चले जाएं, तो एक बहुत अच्छा विषय है कि जहां पे हम अपने जीवन को कंटिन्यूअसली देखें, जांचें कि हम में कौन सी ऐसी बातें अभी भी पाई जाती हैं जो परमेश्वर के पुत्र के समानता में नहीं है। जब हम बात करते हैं परमेश्वर के पुत्र के समानता की, यीशु मसीह के स्वभाव की, तो एक ऐसी टॉप क्वालिटी है जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने अलग अलग तरीके से, अलग अलग बार, कई बार अपने चेलों को समझाने की कोशिश किया। और उनका जो मेन फोकस था, आप वचन के पढ़ने वाले हैं इसलिए मैं आपसे जल्दी जल्दी बात करूंगा, और जहां मुझे आवश्यकता लगेगी मैं जरूर वहां पे वचन खुलवा करके हम वहां पे देखेंगे। आपने देखा होगा जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को शिक्षा दिया, तो एक जगह ऐसे हो रहा था कि चेले अपने आप में पूछ रहे थे इकट्ठा होकर के कि हम में सबसे बड़ा कौन है। और तब उन्होंने, जब प्रभु वहां पे पहुंचे, तो उन्होंने उस बात का हल ये निकाला कि तुम में जो सबसे छोटा है, सबसे लीस्ट है, वही तुम में सबसे बड़ा है। मैं समझता हूं कि ये बात वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। उन्होंने हो सकता है कुछ और आंसर एक्सपेक्ट किया होगा, या जो भी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। पर देखिए, अपने चेलों में से जिसको प्रभु ने
एक्चुअल में एक खंभे के तरीके के, एक पत्थर के तरीके से इस्तेमाल किया। वो कलीसिया का पत्थर या वो मेन पार्ट जिसमें कलीसिया बनने पर थी, उनको जब प्रभु ने इस्तेमाल करने पर थे, तो बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु मसीह पतरस के जीवन में कुछ ऐसा हुआ और ऐसा नोटेड है, और इवन शैतान ने भी पतरस को टारगेट किया, और आगे चल के पतरस जो है वही पहले इंसान बने, वही पहले चेले बने जिन्होंने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के पहला संदेश, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के एज अ सुसमाचार सुनाया गया था, वो पतरस के द्वारा सुनाया गया था। और पतरस पर कलीसिया बनेगी, अर्थात वो पत्थर, वो प्रभु यीशु मसीह ने पीटर को, पतरस को चुना था। और ये जो क्वेश्चन था, मैंने भी पूछा, इनमें सबसे बड़ा कौन था? तो जब प्रभु की इच्छा ऐसी हुई कि पतरस को वो पत्थर बनाए जिस पर वो कलीसिया बनाने पर थे, तो सोचिए वो पत्थर कितना स्ट्रांग होना चाहिए जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल होने ना पाए। सोचिए उसमें कितना प्रभु जैसा स्वभाव होना चाहिए, क्योंकि प्रभु खुद भी कोने का सिरे का पत्थर है। तो जब वो स्थापित कर रहे थे पतरस को, और इवन ये प्रभु यीशु मसीह की नहीं, ये पिता की भी इच्छा थी कि पतरस को ही वो एज अ मतलब एक कलीसिया का जो मतलब वो जो पत्थर होता है उसको वहां पे वो बनाए। तो जब ऐसी बात आई, तो ये बहुत जरूरी था कि जो पतरस है उनका खुद के ऊपर भरोसा करना, उनकी खुद की धार्मिकता और उनका खुद में जो कुछ भी है वो समाप्त हो, और उनका पूरा और पूरा भरोसा अपने परमेश्वर पर हो। और इसीलिए ये बात, ये जो चीज है, इसको अकम्प्लिश करने के लिए, इसको कंप्लीट, इसको पूरा करने के लिए, इस पर्टिकुलर मिशन को, कि पतरस अपने आप को भूल जाए, अपने ऊपर भरोसा छोड़ दे और अपना सब कुछ भुला करके अलग कर दे, और सिर्फ उसको ये स्मरण रखे कि जो मैं हूं वो मैं नहीं, परंतु जो कुछ भी है वो परमेश्वर ने किया है, और परमेश्वर ही सब कुछ है। इस तरीके से, ना कि सिर्फ बोलने से कि प्रभु मैं सबसे छोटा हूं, मैं सबसे नीचे जाऊंगा, मैं लोगों के पांव धोऊंगा, ये सब नहीं किया, परंतु एक प्रैक्टिकल अनुभव पतरस के जीवन में आया जो और किसी चेले के जीवन में नहीं आया। और इसीलिए आप देखिए, उस प्रैक्टिकल अनुभव के बाद में जो पतरस एक्चुअल में प्रभु ने जो जो शमौन को पतरस में कन्वर्ट किया, या तो जो पतरस परमेश्वर के मन के अनुसार बना प्रेरितों के काम में, वो पतरस एक बहुत ही अलग पतरस था। वो बहुत ही मतलब अपने आप को, अपने कॉन्फिडेंस को भूल चुका हुआ पतरस था। मुझे ये बात बहुत मैंने इस पर सोच विचार किया जब यूहन्ना और पतरस ने वो मंदिर के पास में बैठे हुए जो जन्म का लंगड़ा था उसको उठाया, और उसको जब उठाया तो लोग जो वहां पे थे वो बहुत ही अचंभित तरीके से देखने लगे पतरस और यूहन्ना को। तब उन्होंने एक बात कहा था, और ये जो बात थी, ये बात इस बात का प्रमाण था कि पतरस को अब पता चल चुका था कि ये जो भी हो रहा है उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, क्योंकि उनका जो खुद पर भरोसा था कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मतलब मैं बोलना चाहूंगा कहीं ना कहीं वो एक घमंड जिसका टूटना बाकी था, वो चीज अभी तक नहीं हो पाया था। परंतु जब वो कंप्लीट हो गए, पतरस अपने आप से, मतलब उनका जितना भी खुद पर भरोसा था, जितना स्वयं की धार्मिकता थी, सब जब समाप्त हो गई, तब एक ऐसा निकल करके आया परमेश्वर के कार्य के अनुसार, परमेश्वर के प्रेम के अनुसार एक पतरस निकल के आया, परमेश्वर के मन के अनुसार एक पतरस निकल कर आया, कि जब लोगों ने बोला और अचंभे तरीके से देखने लगे कि ये कैसे किया इन्होंने, बस बोला, और ये जो भिखारी भीख मांगता था आजकल, आज तक लंगड़ा था, ये कूद फांद रहा है, इनसे लटका हुआ, ये हुआ कैसे? तब पतरस ने एक बात बोला, उस महान प्रेरित ने एक बात बोला, और उन्होंने कहा कि तुम ऐसे क्यों देखते हो जैसे मानो हमने अपनी शक्ति से इस लंगड़े को ठीक किया। ये हम नहीं है, क्योंकि तब तक पतरस का मैं मिट चुका था मेरे प्रियो। और ये मैं आपको, ये मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल बिलीव है
बिलीफ है कि हम में से हर एक को ये व्यक्तिगत अनुभव जो आपको तोड़ करके रख दे, जो आपकी धार्मिकता को तोड़ करके रख दे, जो आपके घमंड को चूर-चूर करके रख दे, ये अनुभव होना बहुत जरूरी है। जब तक आप टूटेंगे नहीं, जब तक आपकी खुद की धार्मिकता नहीं टूटेगी, कई बार ऐसा होता है, जब हम प्रभु यीशु मसीह से, और जिन लोगों के साथ नहीं होता वो बहुत अच्छी बात है। आप सच में प्रभु ने आपके जीवन में बहुत बड़ा कार्य किया, मैं ऐसा बोलना चाहूंगा। बट मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि जब आप जीवन पाते, जब मैंने और आपने पहली बार जीवन पाया मेरे प्रियो, याद करिए आप कितने टूटे हुए थे। याद करिए कि उस परमेश्वर के सामने गए, जब जाने की बात आई, जो वो दिन याद करिए जब जिस दिन आपने जीवन पाया और रो रो करके अपना जीवन परमेश्वर को दिया। वो एक टूटेपन का जीवन था। हम में से हर एक की गवाही जिन्होंने जीवन पाया है, डेफिनेटली एक टूटेपन से स्टार्ट होता है। हमारी गवाही ये है कि जब हम पृथ्वी के, संसार के कार्यों को, और जब हमने मन भर करके उन कार्यों को, उन विचारों को और वैसा जीवन जी लिया जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं था, और जब हमने सुसमाचार सुना कि परमेश्वर हमें, हमसे आज भी प्रेम करते हैं, परमेश्वर की दया हम पर है, और जब आपने उस चीज पर भरोसा किया कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मरे, तो मैं तो टूट गया था। और मैं उतना टाइम जो मेरा अनुभव था, मैं रो रहा था, और रोने के बाद में जितने भी पाप मैंने किए हैं उसको मैं बोल रहा था और हल्का हो रहा था, बोल रहा था और हल्का होते जा रहा था। ये एक्सपीरियंस चल रहा था। और तब मैंने इस बात को जाना कि जब हम टूटते हैं, जब हमको अंदर से कोई चीज हिला के रख देता है और वो व्यक्तिगत होता है एकदम से, तब आती है आशीष की बारी। आपने ध्यान दिया, जब तक वो जो फ्लास्क था जिसमें क्या बोलते परफ्यूम रखाया हुआ था, जब तक वो बॉटल के अंदर में था उसमें से कोई खुशबू नहीं आ रही थी। परंतु जैसे वो स्त्री ने उसको तोड़ा तो पूरा रूम महक गया। हमें से हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं ऐसे ही है कि हम एक बॉटल में बंद हुए परफ्यूम के समान है। जब तक हमारा जीवन वचनों के द्वारा, परमेश्वर की उस दया के द्वारा और परमेश्वर पिता के उस कार्य के द्वारा हमारे हृदय जब तक नहीं टूटते ना, हमारे अंदर का परफ्यूम बाहर नहीं निकलता। और जब तक वो परफ्यूम बाहर नहीं आएगा तो लोगों के लिए हम आशीष का कारण नहीं बन सकते। और इसलिए वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर पिता इस्तेमाल करते हैं, चाहे एक के जीवन में, चाहे 100 के जीवन में, चाहे कितनों के जीवन में, उसको टूटना बहुत जरूरी है। उसको अपनी धार्मिकता से टूटना बहुत जरूरी है। अपने आप को जैसा वो है उसको वैसा देखना बहुत जरूरी है। उसको घमंड से टूटना बहुत जरूरी है। और जिस दिन एक व्यक्ति घमंड से टूट जाता है, मतलब उसका स्वयं का जो घमंड है वो डेंट मारता है, वो टूट जाता है, चाहे जैसा भी हो। परमेश्वर के कार्य करने का तरीका हर एक के जीवन में अलग होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए हम सबकी गवाही अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग जगहों में, अलग अलग तरीके से होती। ये एक यूनिक वे है, एक यूनिक तरीका है जब परमेश्वर हम सबको अलग अलग तरीके से तोड़ता है। और याद रखिएगा, जितना आप टूटेंगे, जितना आप अंदर से बिखरेंगे, टूटेंगे, जितनी आपकी खुद की धार्मिकता खत्म होगी, उस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को देखने पाएंगे। उस दिन आप उस धर्मी को देखने पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर का धर्मी टूट जाएगा। जब तक मैं खुद में धर्मी हूं, तब तक मैं किसी दूसरे धर्मी को नहीं देख सकता। लेकिन एक पापी ही प्रभु यीशु मसीह को बहुत अच्छे तरीके से देख सकता है। धर्मी व्यक्ति जो स्वयं धर्मी है, जिसको लगता है मेरे काम ऐसे हैं, मैं ऐसा कर लेता हूँ, वैसा कर लेता हूँ, वो कभी भी उस धर्मी को नहीं देख पाएगा जो परमेश्वर ने भेजा इस पृथ्वी पर। ये मैंने जाना है और मैंने सीखा है। इसीलिए मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी है कि जब परमेश्वर हमें तोड़े, ये बहुत जरूरी है कि हमारा जीवन, हमको, हम अलग किए जाएं और हमको हिलाया जाए, जोर से शेक किया जाए, टूटा जाए, तोड़ा जाए। और यही सबसे आशीषित बात है।
आप देखिए, मैंने पिछले दिनों में आपसे ये रिक्वेस्ट किया था और आपको कहीं न कहीं एक चैलेंज दिया था कि आप पढ़िएगा कि 2 बार नए नियम में धर्मी शब्द का उपयोग किया गया है पिता के लिए और पुत्र के लिए। जब पहली बार मैंने किसी को देखा कि वो पिता को धर्मी बोल रहा है, मतलब परमेश्वर पिता की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। पुराने नियम की बात है, जब पुराने वाचा की बात करेंगे, तो आप देखिए कि राजा दाऊद ने जो स्वयं कई बार गलती कर चुके, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि मैं कुछ नहीं हूँ, परंतु एक है ऊपर में जो धर्मी है। और धर्मी कौन होता है? राजा दाऊद के लिए वो धर्मी का एक्सपीरियंस परमेश्वर के द्वारा क्यों आया था? क्योंकि उन्होंने देखा, मैंने इतने बड़े-बड़े गुनाह किए जो मैं मृत्यु डिजर्व करता था और मृत्यु के बाद मैं नर्क चला जाता, वो डिजर्व करता था, परंतु परमेश्वर ने मुझे ऐसा नहीं छोड़ा। मैं गलत था, मैं पापी बना एक टाइम में, लेकिन मेरा परमेश्वर धर्मी है और वो हमेशा धर्मी है। और क्यों धर्मी है? क्योंकि उसने एक पापी को उसके पाप से छुड़ाया है। उसने मुझ पर दया की है और इसलिए वो धर्मी है। और ये व्यक्तिगत एक्सपीरियंस बहुत कम लोगों को होने पाया, क्योंकि हम अपनी धार्मिकता में इतना लीन हो जाते हैं, कई बार घमंडी हो जाते हैं कि हमको परमेश्वर एज़ अ धर्मी नहीं दिखाई देते। और जिस दिन मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रार्थना है कि हम में से हर एक परमेश्वर को, एक धर्मी परमेश्वर और उनके पुत्र को, अपने प्रभु यीशु मसीह को एज़ अ धर्मी प्रभु यीशु मसीह देखें। और मेरे प्रियो, इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है जब हम परमेश्वर को धर्मी बोलते हैं? क्या होता है इसका मतलब जब हम यीशु मसीह को धर्मी करके बोलते हैं? ये सिर्फ बोलना नहीं है, ये एक व्यक्तिगत एक्सपीरियंस होता है। भजन संहिता की पुस्तक उसका 143 अध्याय 143 और उसका पहला वचन को देखिए क्या लिखा है। भजन संहिता 143 अध्याय उसका पहला वचन, यहाँ लिखा है, राजा दाऊद ये बात बोल रहे हैं, हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है। इस बात को अंडरलाइन करिए और खोजिए इसको, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो। परमेश्वर जो धर्मी है उसकी एक धार्मिकता है। एक राइचियस होता है जिसको हम धर्मी बोलते हैं और एक राइचियसनेस होता है जिसको धार्मिकता बोला जाता है। तो हमारा परमेश्वर धर्मी है और उसकी एक धार्मिकता है। प्रभु ने बोला उस धार्मिकता को खोजो। और उस धार्मिकता को खोजते-खोजते तुम्हारे जो खुद के धार्मिकता है, तुम्हारी जो खुद के बनाए हुए जो भी कुछ है, वो मैले-चिथड़े कपड़ों के समान में दिखाई देंगे। और जिस दिन हम इस पॉइंट में पहुंच गए, हम अपने आप को धर्मी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे वो धर्मी, और उसकी धार्मिकता से हम धर्मी बने, ये अलग बात है। ये एक नेक्स्ट स्टेप है जिसको मुझे और आपको कभी नहीं भूलना चाहिए मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि जितने परमेश्वर के साथ सदा काल का जीवन बिताने का प्रयास कर रहे हैं स्वर्ग में, एक बात हमको समझना चाहिए कि परमेश्वर वहां पे किसी को घमंड करने का मौका नहीं देगा। जैसे इफिसियों की पत्री में लिखा है, किसी को घमंड करने का मौका नहीं मिलेगा। और इसीलिए हमारे जितने घमंड है ना, प्रभु चाहता है इसी पृथ्वी पर तोड़ के, नष्ट करके खत्म कर दिए जाए। अब देखिए, यहाँ पे ये जो राजा दाऊद हैं, इन्होंने परमेश्वर पिता को एज़ अ धर्मी बोला। और आजकल के ज़माने की तरह पहले के लोग नहीं होते थे, कि जो चाहे मुँह में प्रार्थना कर दिया और एक के बाद एक शब्द बना-बना करके बोल दिए। वो जो-जो बात उन्होंने बोला और लिखा, उसका एक मतलब है। और इसलिए हम वचन को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का मतलब होता है। और फिर 11 वचन में देखिए, यहाँ पे फिर राजा दाऊद ने बोला, हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त जिला, तू जो धर्मी है, मुझको संकट से छुड़ा ले। एक व्यक्ति परमेश्वर को, परमेश्वर की धार्मिकता को स्मरण दिलाते हुए प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, आप धर्मी हैं
और जो धर्मी हो, आप जो ऐसे धर्मी है कि मुझे संकट से छुड़ाते हैं। राजा दाऊद को ये बार बार जीवन में अनुभव हो चुका था कि धर्मी मैं नहीं, धर्मी परमेश्वर है, और वही धर्मी है जो मुझे छुड़ाता है और मुझे धर्मी बनाता है। ये बात का प्रोसेस है, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूं कि परमेश्वर को धर्मी, एज अ धर्मी परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह को एज अ धर्मी प्रभु यीशु मसीह करके मैं और आप आज के दिन में देखने पाए मेरे प्रिय। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, हाँ, मैं ये बात बोल रहा था कि पुराने वाचा में, पुराने नियम में जिसको हम बोलते हैं, आपने देखा कि कैसे परमेश्वर का एक भक्त अपने परमेश्वर को एज अ धर्मी करके एक्नॉलेज कर रहा है, एज अ धर्मी, एक धर्मी परमेश्वर करके ग्रहण कर रहा है। नया नियम में जब आते हैं, तब नया नियम में जब पहली बार प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं परमेश्वर का पुत्र होकर के जब परमेश्वर से प्रार्थना की, तो परमेश्वर को धर्मी पिता बोला था। और इसीलिए जब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय आप निकालेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय और 25 वचन, देखिए क्या लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और 25 वचन, यहाँ प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं स्वर्गीय पिता से। प्रभु यीशु मसीह स्वयं एक धर्मी व्यक्ति थे, और मैं उनकी धार्मिकता के बारे में क्या बोलूं, वो निष्पाप निष्कलंक आप सब जानते थे। परंतु जब उन्होंने पिता को पुकारा, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं धर्मी हूं, कहीं जिक्र नहीं किया, परंतु क्या बोला 25 वचन में, हे धार्मिक पिता। अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो लिखा है ओ राइचियस फादर, हे धर्मी पिता। प्रभु यीशु मसीह ने पिता को एक धर्मी पिता बोला। वो पिता जो दया करता है, वो पिता जब संसार में कोई भी धर्मी नहीं, क्योंकि लिखा है एक भी धर्मी नहीं, उस समय परमेश्वर सिर्फ धर्मी है। प्रभु यीशु मसीह ने उस पिता को बोला हे धर्मी पिता, मतलब प्रभु यीशु मसीह के लिए परमेश्वर का जो एक चित्र था, पिता का जो एक चित्र था, वो एक धर्मी का था। तो अब प्रभु यीशु मसीह तो जानते हैं कि पिता धर्मी है, और यही काम है जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया, राज्य और धर्म की खोज, राज्य और धर्म की खोज करो। वो ये राज्य और धार्मिकता की खोज करो, वो ये था कि तुम जब पिता के राज्य और धार्मिकता की खोज में निकलोगे, जब तुम सोचोगे या फिर कुछ भी करोगे अपने जीवन में कि तुम पिता से मिल सको, तब एक्चुअल में क्या होता है पता है? वो पिता जो धर्मी है, वो हमको अपने पुत्र से मिलाता है। पुत्र भी धर्मी है, और इसका जीता जाता एग्जाम्पल जो बाइबल में लिखा गया है वो है पौलुस। अब देखिए इधर ये शाऊल है, पौलुस बाद में बने, पहले वो शाऊल थे। अब ये शाऊल जो है अपनी धार्मिकता में, अपने बिब्लिकल नॉलेज में, अपने इच्छा से कि मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहा हूं, अपने जलन और उस जील से जो बाप दादाओं की रीति और इच्छा को पूरे करने की थी, और बहुत लगन से व्यक्ति कार्य कर रहा था। ये जो अपनी धार्मिकता में व्यक्ति जी रहा था, अपने बिब्लिकल नॉलेज में और अपना सब कुछ में बड़े जोर शोर से काम कर रहा था, ये जब जाते जाते एक ऐसा पॉइंट आता है इनके लाइफ में, ये प्रभु यीशु मसीह से मिलते हैं। और जब ये प्रभु यीशु मसीह से मिलते हैं, इनका जो मेल होता है, वो जो पॉइंट रहता है इनके जीवन में, वो इनके जीवन को कंप्लीटली बदल के रख देता है। ये अपने जीवन को कंप्लीटली ऐसा हो जाता है कि मैं जो अपने आप को आज तक धर्मी समझता था, मैं तो सबसे बड़ा पापी हूं।
मैं जो सोचता था कि मैं प्रभु के लिए ये कर रहा हूँ, परमेश्वर के लिए ये कर रहा हूँ, परमेश्वर के लिए वो कर रहा हूँ, मैं तो सबसे अभागा व्यक्ति हूँ। ऐसा उन्होंने लिखा, मैं अधूरे दिनों का जन्मा हूँ। मैंने मतलब वो कंप्लीटली एक ट्रांसफॉर्मेशन था, वो एक चेंज था। और मेरे प्रियो, ये हुआ कैसे? क्या थे वो छिलके जो पौलुस की आंख से, जो शाऊल की आंख से गिरे थे? आपको पता है क्या हुआ था? ये जो धर्मी व्यक्ति था, अपने आप में, अपने जीवन में जो उसको घमंड था और अपने मनमानी कर रहा था, वो परमेश्वर की इच्छा पर चल रहा हूँ या परमेश्वर के लिए कुछ कर रहा हूँ करके, ये मिला परमेश्वर के धर्मी जन से। और जब ये इस धर्मी जन से मिले ना, ऐसा होता है, हम अपने इच्छा में चलते रहते हैं और अपने ही मन से कुछ चीजों को मानने या फिर कुछ नॉलेज को गेन कर लिया और सोच रहे हैं हमको प्रभु यीशु मसीह से मिलना बहुत जरूरी है। क्यों? आप इस व्यक्ति की गवाही देखिए, इन्होंने बोला क्या? हमने देखा कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने पिता को धर्मी बोला। अब देखिए, प्रेरितों के काम उसका 22 अध्याय और उसका ये 22 अध्याय आप पूरा पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये पौलुस के जीवन की गवाही है। और मैं आपको प्रेरितों के काम 22 अध्याय और उसका 13 वचन से पढ़ाना चाहूंगा। 12 वचन से लिखा है, तब हनन्याह नामक व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य जो वहां रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था, मेरे पास आया और खड़े होकर मुझसे कहा, हे भाई शाऊल, फिर देखने लग। क्या देखने लग? क्यों छिलका गिरा? और छिलका जब गिरा तो क्या देख? ये देख। 14 वचन में लिखा है, तब उसने कहा, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे। वो छिलका जब तक पौलुस के आंख में था, वो प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं पा रहा था। वो सुन रहा था कि प्रभु यीशु मसीह कोई है, एक फिगर है, परंतु देख नहीं पा रहा था। और वो छिलका क्या था? उसके स्वयं की धार्मिकता। और इसलिए वापस से जब उसको अंधा किसने किया? प्रभु ने। और उसको रोशनी किसने दिया? प्रभु ने। परंतु वो छिलका जैसे कुछ निकला था उनके आंख से। और यही लिखा यहाँ पे कि हे भाई शाऊल, देखने लग, क्या देख, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने। अब तू, जब तेरी आंख खुली है, तब तू परमेश्वर के धर्मी जन को देखने पाएगा। तब तू यीशु मसीह को देखने पाएगा कि जो नंबर 2 का धर्मी जन है। धर्मी पिता, धर्मी पुत्र, और ऑब्वियस सी बात है, इनका जो आत्मा है, जिनको हम पवित्र आत्मा बोलते हैं, वो एक्चुअल में पवित्र आत्मा भी है और एक धर्मी आत्मा भी। और इसी बात को मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ मेरे प्रिय। मैं क्या चाह रहा हूँ इन सब बातों से, मैं उसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ आपके सामने। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जीवन पाते हैं, परंतु जीवन पाने के बाद में, उस उद्धार को पाने के बाद में, एक अलग अलग तरीके का ब्लाइंडनेस आ जाता है, अंधापन आ जाता है, या हम धुंधला देखने लग जाते हैं। कैसे? जब हम सोचते हैं कि हम कुछ हैं, जब हम सोचते हैं कि हमारे पास में कुछ ज्ञान है, हमारा एक पर्टिकुलर नाम है कहीं पे, हम अच्छे प्रार्थना करने वाले जाने जाते हैं, अच्छे गीत गाने वाले जाने जाते हैं, अच्छे प्रचारक जाने जाते हैं, ये कैसे भी। मैं नहीं जानता कि किस प्रकार से आपके जीवन में घमंड काम करेगा या कर रहा है या किया होगा, परंतु जैसे पतरस ने अपनी पत्री में कहा, कौन है जो धुंधला देखता है? कौन है जो अंधा हो जाता है? जो वो भूल जाता है कि अब कैसे वो पिछले पापों से छूटा। और ये आपको ब्लाइंड बना देगा, और ये आपको दूसरों के पापों को ज्यादा देखना, उनको क्रिटिसाइज करना और
ऐसा बना देगा कि मैं मानो आप ही परमेश्वर हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ दूसरों की बुराइयां दिखने लग जाती। और कई बार ऐसा होता है कि इसके चलते नाना प्रकार के घमंड, मतलब एक घमंड के चलते नाना प्रकार की वो बातें हमारे जीवन में करते चले जाती हैं जो हमको अंधा बनाने, ये आंखों के सामने एक पर्दे को और मोटा और मोटा और मोटा बनाते चले जाती हैं, जिससे हमको धुंधला दिखने लग जाता है। और ये छिलके जो प्रभु ने एक टाइम में निकाले थे वो वापस आने लग जाते हैं। घमंड एक ऐसा चीज है और खुद पर कॉन्फिडेंस एक ऐसा चीज है जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब एंटर हो गया, क्योंकि ये डायरेक्ट हृदय में पहुंच जाता है। और यही घमंड को चूर करने के लिए, तोड़ने के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, उन्होंने पौलुस से, जिनसे वो भी बहुत प्रेम करते थे, उनके शरीर में एक कांटा चुभा करके रखा था कि वो उसको घमंडी नहीं बनने देगा, वो उनको और मतलब वो याद दिलाएगा बार बार कि जो शैतान का दूत है, जो मैसेंजर ऑफ सेटन है, वो उसको बार 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 नम्र और दीन और झुका हुआ बनने में मदद करेगा। और इसलिए प्रभु ने पौलुस का वो जो कांटा था, वो जो तकलीफ था उनके शरीर में, उसको निकाला नहीं, परंतु बोला मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मेरे प्रियो, घमंड का एक बहुत बड़ा साइन क्या होता है? परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर से हट जाएगा। और परमेश्वर का अनुग्रह आपसे हटेगा तो उन पापों से जिनसे आपने एक समय में छुटकारा पा लिया था या आप एंजॉय कर रहे थे मसीह जीवन को, वो आपके ऊपर में एक बर्डन के समान में वापस आने लगेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह बना करके रखता है। आप कभी भी परमेश्वर के पुत्र के स्वभाव तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको रोक करके रखेगा और आपके फेथ को चैलेंज करेगा बार बार। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अलाउ किया। उन्होंने ये नहीं बोला कि उन्होंने जब पतरस की बारी आई तो ऐसा हुआ, उन्होंने बोला शैतान ने तुझे मांग लिया है कि वो तुझे फटके, गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया है कि तेरा विश्वास ना डगमगाए। और मेरे प्रियो, हुआ क्या पतरस के साथ में? उनको टूटना बहुत जरूरी था। उनकी खुद की धार्मिकता, उनका खुद का कॉन्फिडेंस खत्म करना बहुत जरूरी था, तब वो परमेश्वर के किसी कार्य के लायक थे। उन्होंने बोला मैं इनकार नहीं करूंगा, ये हो नहीं सकता कि मैं इनकार कर दूं, मैं मर जाऊंगा लेकिन इनकार नहीं करूंगा। और यही कॉन्फिडेंस को खत्म करना जरूरी था। और जब ये कॉन्फिडेंस खत्म हुआ तो आगे चल करके इसी को मैं पैराफ्रेज करना चाहूंगा, मैं इनकार नहीं कर सकता क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे इनकार नहीं करने देगा। ये डिफरेंस था। जो पतरस अभी बोल रहे थे उसमें खुद का एक कॉन्फिडेंस था कि मैं होने नहीं दूंगा, मैं इनकार नहीं करूंगा। और जब उनका खुद का वो कॉन्फिडेंस टूटा, उनका खुद का जो कुछ भी अंदर में था वो टूट गया, तब वो रोने लगे 3 बार इनकार करके। जब प्रभु ने उनकी तरफ देखा तो वो टूट चुके थे, वो रो रहे थे, बहुत कड़वा हो गया था उनका मन। और जब वो टूटे, जब उनमें उदासी आई, जब उनके ऊपर में एक एक बहुत ही बड़ी उदासी छा गई, उनको लगने लगा कि अब मैं परमेश्वर के किसी कार्य का नहीं हूं, वापस मछली पकड़ने चले गए। उनका मन अंदर से टूट गया। कई बार ऐसा होता है, हमको लगता है कि बिल्कुल भी हम योग्य नहीं है, हमको लगता है कि हम अंदर से कैसे हैं, क्या हुआ। और वही पतरस मेरे प्रियो पहले कार्य का नहीं था, अब कार्य का है। वो टूटा हुआ पतरस जिसकी धार्मिकता चूर चूर हो गई, जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस चूर हो गया, जिसका घमंड चूर हो गया, उसको समझ में आ गया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह फिर उसके पास में आए जिस दिन वो मछली पकड़ रहे थे तब, और उनको सेवकाई हैंड ओवर किया। क्या तू मुझसे प्रेम करता है? विश्वास कर कि मैं अब भी तुझसे प्रेम करता हूं। हम अपने जीवन में कितनों बुरी तरीके से फेल होकर के जब टूटते हैं ना मसीही जीवन में, आपको पता है, हम जब सोचते हैं ना हम किसी काम के नहीं हैं, तभी हम काम के होते हैं। और हम जब सोचते रहते हैं हम कि कुछ काम के हैं, हम कुछ करेंगे, तो हम कोई काम के नहीं।
प्रभु ने 5,000 लोगों को जब रोटी खिलाया, धन्यवाद दिया और रोटी को तोड़ा, और जब वो टूटा तो वो आशीष का कारण बना और उतने सारे लोग खाने पाए। एक टूटा हुआ व्यक्ति परमेश्वर के काम का होता है। और जब आप इस तरीके से टूटते हैं ना, इसी दशा में आप उस धर्मी जन को देख सकते हैं। जब आपका पूरा लाइफ हिल जाता है मसीही जीवन, जब मैं फिर से बोलना चाहूंगा, जब आप सोचते हैं कि मैं किसी काम का नहीं, आप बहुत बड़ी उदासी में डूब जाते हैं, और आपका जो अंदर से जो मन है वो बहुत ही कमजोर और बहुत ही नकारा और बहुत ही अयोग्य जाना जाता है, जब आप उस दशा में पहुंच जाते हैं, तब पिता अपने पुत्र को आगे करते हैं, बोलते हैं, देखो मेरे धर्मी पुत्र को देखो। और जब तुम उस धर्मी पुत्र को देखोगे, उसकी धार्मिकता से तुम्हें बल मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो पर्पस था पतरस के जीवन में, उसको और यूजफुल बनाने का, और कार्य में लाने का था, जो परमेश्वर पिता ने अकम्प्लिश किया। और यही चीज हमारे जीवन में भी परमेश्वर पिता कई बार करते हैं। कई बार ऐसा लगने लगता है कि मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं, मैं आज भी मेरे जीवन में ये सब काम हो रहा है। मेरे प्रियो, समय है टूटने का, समय है रुकने का, समय है आपको अलग होने का, सोचने का। और परमेश्वर आपको तोड़ करके आपको और ज्यादा यूजफुल बनाना चाहते हैं। ये मैंने अपने जीवन में देखा। क्यों? क्योंकि अगर वो पतरस उसी दशा में, जो उन्होंने बोला कि मैं इनकार नहीं करूंगा, उसी दशा में उन्होंने वो पवित्र आत्मा की परिपूर्णता पा लिए रहते, और वो 5,000 या 10,000 लोगों के सामने में खड़े होकर के प्रीच करने लग जाते, तो वो अलग दृष्टि से उस भीड़ को देखते और अलग दृष्टि से बात करते। परंतु एक टूटा हुआ व्यक्ति जो स्वयं फेल हो चुका है एक टाइम में, वो परमेश्वर को महिमा देते हुए बात करेगा, और वो बता सकता है कि पवित्र आत्मा जो है अपने कार्यों से नहीं पाया जा सकता, पापों की क्षमा जो अपने कार्यों से नहीं पाई जा सकती, परंतु ये तोहफा है परमेश्वर का, ये गिफ्ट है परमेश्वर का, कि जब हम सबसे ज्यादा अनडिजर्विंग नकारे महसूस करते रहते हैं, तब परमेश्वर पिता तभी हमको वो गिफ्ट देते हैं, तब एक व्यक्ति बोल पाता है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय, रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसका 27 वचन। मैं 25 वचन फिर से पढ़ना चाहूंगा, 25 वचन भी पढ़ना चाहूंगा। रोमियो की पत्री 3 और उसका 25 लिखा है, उसे परमेश्वर ने, यीशु मसीह की बात हो रही है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। अपनी धार्मिकता को प्रकट करना, परमेश्वर की धार्मिकता क्या है पता है? मनुष्यों के लिए प्रभु यीशु मसीह। और वो अपनी धार्मिकता इस रीति से प्रकट करते हैं कि जब पापी बोलते हैं कि हम में कोई ऐसी बात नहीं, जब वो टूट जाते हैं, तब पिता अपने पुत्र को आगे करके बोलते हैं कि देखो, तुम्हारे जगह में मेरा पुत्र मरा और उसके लहू से तुम शुद्ध हुए। और बहुत इजी होता है जब हम टूट जाते हैं, तो इस बात को, जब आप कुछ नहीं है अपने आप में, इस बात को ग्रास्प करना, इस बात पर भरोसा करना कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम ना इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, कि मैं बोलना चाहूंगा, इतने सालों से प्रचार किया जा रहा है अलग अलग लोगों के द्वारा में, परंतु फिर भी जितना प्रचार किया जाए, जितना बोला जाए, वो कम है। और यही परमेश्वर पिता, इवन दो हम जब घमंड से फूल जाते हैं, और जब वो फुग्गा होता है ना, जिसमें सिर्फ हवा भरे रहता है और फिर अचानक से वो फूटता है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वैसी दशा में जब हम टूटते हैं, जब हम फूट जाते हैं, जब हम एकदम से जीरो में आ जाते हैं, जमीन पर गिर जाते हैं, जब उड़ाव पुत्र इतना नीचे आ गया कि वो सुअरों का खाना खा रहा, सुअरों के संग रह रहा था, जब
कोई भी उनमें ऐसा था कि वो खुद सोच रहे थे कि शायद पिता से मैं प्रार्थना करूंगा तो पिता मुझे एक सेवक, एक दास के समान में रख ले। जब वो आपकी मेंटेलिटी, उस पुत्र की मेंटेलिटी उतनी नीचे चले गई ना, तब पिता ने उसको ऐसा प्रेम दिखाया, ऐसी दया दिखाई, ऐसा तरस दिखाया जो पूरे दुनिया के समझ में नहीं आया। ना पुत्र के समझ में आया, ना छोटे पुत्र ने ऐसा एक्सपेक्ट किया था, मैं फिर बोलना चाहूंगा, और ना ही वो बड़े पुत्र ने। वो तो और गुस्से में आ गया था। ये पिता का प्रेम है। और आप जो इस संदेश को सुन रहे हैं, मैं समझता हूं ये परमेश्वर का प्रेम है कि जब हम टूट जाते हैं, जब हम अपने आपे में नहीं आते, परंतु जब हम अपने आपे में आ जाते हैं, तब परमेश्वर मुझे और आपको बताएं कि वो हमसे कितना प्रेम करते हैं। और तब हमारा मन ना अपने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में और ज्यादा ग्रिप होता है, क्योंकि जिसको पता है कि उसका कितना क्षमा किया, वो और उससे ज्यादा प्रेम करेगा। तब हम एक लेसन सीखते हैं, और वो लेसन ये रहता है कि हम जितना एक घमंड एक आग के समान में हो जाता है हमारे लिए। और वो लेसन क्या रहता है पता है? कि अगली बार चाहे हम, घमंड एक ऐसा चीज है ना जहां पर जो परमेश्वर बिल्कुल भी अपने बच्चों में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसीलिए उनका प्रेम इतना महान रहता है मेरे प्रियो, कि वो हम ही को तोड़ देते हैं, हमारे अंदर से वो सारी गंदगी निकाल लेते हैं, ताकि मैं और आप स्वर्ग में एक अच्छा जीवन जी सके, मैं और आप और उनकी समानता में बढ़ते चले जाएं। ये प्रैक्टिकल अनुभव के द्वारा आता है। जब आप टूटते हैं, आप योग्य बनते हैं। और जब आप टूटते हैं और जब आपको परमेश्वर ऐसी दशा से निकालते हैं, तो देखिए पौलुस, जिनके जीवन में, जिसने प्रभु यीशु मसीह अर्थात परमेश्वर के धर्मी जन को देखा था, देखिए क्या लिखा है इसी 27 में रोमियो के, तो घमंड करना कहाँ रहा? ये क्वेश्चन मार्क है। तो घमंड करना कहाँ रहा? उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या काम की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। मेरे प्रियो, आगे क्या लिखा है? इसलिए हम इस परिणाम तक पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। मैं और आप उस दशा में पहुंच जाते हैं, उस निचले दशा में, जब हम विश्वास करते हैं कि पिता, हम धर्मी नहीं हैं, आप धर्मी हैं। जिन पर विश्वास करने से हम धर्मी कहलाते हैं। मैं समझता हूं आप में से हर एक इस बात को प्रभु आपको समझ दे, कि आप समझ सके कि मैं क्या बोल रहा हूं। एक पापी परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर अपने पुत्र को आगे करते हैं, वो टूटा हुआ, घमंड से एकदम परे, उस चुंगी लेने वाले के समान, कि छाती पीट करके बोल रहा हो कि मैं इतना बड़ा पापी हूं, मैंने पाप किया है, मैं इस योग्य नहीं कि ऊपर सिर उठा के देख सकूं। जब वैसी दशा में आप जाते हैं, तो लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तुम में से कौन सोचता है ये धर्मी है कि वो धर्मी? मैं तुमसे कहता हूं, ये नहीं परंतु वो धर्मी, जिसने विश्वास किया अपनी नहीं परंतु परमेश्वर की धार्मिकता पर। और जब उसने विश्वास किया परमेश्वर की धार्मिकता पर, तो वो स्वयं धर्मी बन गया पापों के क्षमा के द्वारा। और अब जो वो कार्य करेगा, वो परमेश्वर के ही अनुग्रह के द्वारा कार्य करेगा, ताकि जो स्वर्ग में उसका अकाउंट बन रहा है उसके कार्यों का, वो और बढ़ता जाए, और ताकि जब वो इस पृथ्वी से जाए, तो पिता की दृष्टि में और ज्यादा इनाम पाए। सोचिए कौन सा पिता ऐसा होगा जो नहीं चाहेगा मेरा बेटा या मेरी बेटी बहुत बड़ा इनाम लाए, उसका रिवॉर्ड बहुत बड़ा हो स्वर्ग में। सोचिए, हमारा पिता, आपको पता है क्या चाहता है? कि मेरा और आपका जो रिवॉर्ड है ना, वो बहुत बड़ा हो स्वर्ग में। और इसीलिए प्रभु ने क्या बोला, उसको स्मरण रखिए। उन्होंने बोला, जो तुम में से सबसे छोटा है, वही तुम में से सबसे बड़ा है। आपको पता है, एक जगह ऐसा लिखा है सुसमाचार में, जिसको मैं पढ़ रहा था, तो मुझे प्रभु के एक और ऐसे स्वभाव के बारे में पता चला, और ये निश्चय हो गया जो मैं आज आपसे बात शेयर कर रहा हूं। जब कभी इस पृथ्वी पर एक ऐसा व्यक्ति जो मन का दीन हो, जो मन का नम्र हो, जिसमें घमंड ना वास करे, जब उसके ऊपर में
परमेश्वर पिता का किसी भी प्रकार का दया और बढ़ता है ना, या किसी भी प्रकार की आशीष उसको मिलती है, सबसे पहला जो व्यक्ति खुश होता है, मनुष्य जो खुश होता है, वो प्रभु यीशु मसीह। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसका 21 वचन में ऐसा लिखा है। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसका 21 वचन, देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे पिता है, यहाँ पुत्र है और यहाँ पे पवित्र आत्मा है, तीनों है यहाँ पे। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 21 वचन लिखा है, उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद में भर गया, आनंद से भर गया। बहुत ज्यादा आनंदित हुए प्रभु यीशु मसीह। किस बात को लेके? और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मैं इस वचन को आपको ऐसे समझाना चाहूंगा, परमेश्वर पिता है टॉप में, पुत्र पृथ्वी पर है, पुत्र पवित्र आत्मा से परिपूर्ण आनंदित हो रहा है, तीनों हैं। और एक बात पर पुत्र, अब देखिए पवित्र आत्मा और परमेश्वर पिता इस बात को मनुष्यों पर कैसे प्रकट करें, मुझे आपको कैसे पता चलता उतना टाइम? यीशु मसीह के द्वारा। तो स्वर्ग में जो चल रहा था, जो पिता ने एक कार्य किया, वो पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को आनंदित होकर के बताया और तीनों इस बात पर एग्री किए, तीनों इस बात से खुश हुए कि तूने कुछ रिवील जो किया, तूने जो कुछ शेयर किया, तूने जो कुछ वो धन शेयर किया जो बहुत टाइम से छुपा हुआ था, जब तूने उस चीज को प्रकट किया ना पिता, तो तूने ज्ञानवानियों को तो सबसे पहले किनारे कर लिया, जो अपने दृष्टि में ज्ञानवान थे। तूने समझदारों को भी किनारे कर दिया, परंतु तूने बालकों पर प्रकट किया पिता, और इसलिए मैं आनंदित हूं। पवित्र आत्मा आनंदित है जब जो बालक होते हैं ना, उनकी महिमा होती है। जो मन से बालक होते हैं उनकी महिमा होती। जब छोटों का आदर होता है ना, तो स्वर्ग आनंद मनाता है। जब बालकों पर प्रकट किया तो पवित्र आत्मा खुश है, यीशु पवित्र आत्मा में खुश है और पिता की ये इच्छा है। मेरे प्रियो, और यही सबसे बड़ी आशीष है। और ये कब होगा? मैं समझता हूं हर एक व्यक्ति को वो उस व्यक्तिगत अनुभव से पार होना बहुत जरूरी, टूटना बहुत जरूरी है। जितना आप टूटेंगे, जितना आप अंदर से आपकी धार्मिकता हिलाई जाएगी, तोड़ी जाएगी, कॉन्फिडेंस खत्म किया जाएगा ना मेरे प्रियो, तब हम परमेश्वर के लिए योग्य बनेंगे। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें इन वचनों के द्वारा, और होने दें कि हम इन बातों की गहराई को समझें कि परमेश्वर की एक इच्छा है कि मुझे और आपको वो अपने पुत्र के समानता में बदल दे। आपको पता है, जब ऐसा होता है, जब हम अपने आप से टूट जाते हैं, मैं आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जब आपको ऐसा लगे कि फिर से मैं इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि आप इम्बैलेंस महसूस करें, आपको ऐसा लगे कि मेरा मसीही जीवन जो अच्छे अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा था, क्या हुआ अचानक से? उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये हो सकता है। और इसी को तोड़ने के लिए, इसी को खत्म करने के लिए परमेश्वर एक प्लान बनाते हैं हमारे जीवन में, एक फेलियर का प्लान, जहां हम बार बार फेल होते रहते हैं, फेल होते रहते हैं। तब हम इस बात को जानने के लिए रेडी होते हैं, प्रभु ये मैं नहीं कर सकता। जब हम उस कंडीशन में आ जाते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह होता है। मैं एक और बात बोलना चाहूंगा और उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। मेरे प्रियो,
अब देखिए, जब पतरस ने उन लोगों को सुसमाचार सुनाया था पहली बार, तो लिखा है उनके हृदय छिद गए। पतरस ने बोला, उस परमेश्वर के मसीह को तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया। और जब पतरस ने ऐसा बोला कि उस मसीह को तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया, और जब वो पूछने लगे, उनके हृदय छिद गया, उन्होंने बोला कि हे भाइयों, अब हम क्या करें? तो लिखा है वहां पे पतरस ने बोला, मन फिराओ, बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अब देख रहे हैं यहाँ पे एक चीज हुआ, पतरस जब उनको ये चीज सुनाया गया होगा, तो मैं समझता हूं उनको ऐसा लगा होगा कि हमने परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पे चढ़ा दिया। अब परमेश्वर सिर्फ हमसे ये चाहते हैं कि हम मन फिराएं और बपतिस्मा लें, और उसके बाद वो दान भी हमको देंगे, और तब आप और मैं पवित्र आत्मा को एज अ गिफ्ट रिसीव करते हैं। वो कोई हमारे कार्यों का प्रतिफल नहीं है मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के जीवन बिताना, ये हमारे किसी कार्यों के या अच्छे कार्यों की वजह से नहीं होता, अन्यथा वो गिफ्ट नहीं कहलाता कभी भी। ये ऐसा गिफ्ट है जो पापियों के लिए रखा हुआ, कि वो मन फिराए, और मन फिराने के बाद बपतिस्मा लेकर के उस पवित्र आत्मा के दान को रिसीव करें, बस विश्वास के द्वारा। और इसीलिए पवित्र आत्मा ये है। अभी जो मन फिराने और पवित्र आत्मा के बीच का कनेक्शन है, ये बहुत स्ट्रांग है और विश्वास पर आधारित है। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 13 वचन खोलें। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 13 वचन। देखिए क्या लिखा है। प्रभु यीशु मसीह एक बात बोल रहे हैं मन फिराने के विषय में। पहले तो वो बोलते थे कि मन फिराओ, परंतु यहाँ पे कुछ और चीजें जुड़ी हुई हैं इस वचन पे। लूका रचित सुसमाचार 10 का 13 लिखा है, हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते, तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिराते। टाट ओढ़कर और राख में बैठकर, मैं आपका ध्यान इस राख पे ले जाना चाहूंगा। राख होता क्या है? राख तब निकलता है जब कोई भी चीज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती। राख मतलब उससे पहले वो कुछ था, जब वो जल गया, खत्म हो गया, तब वो राख होना। और पुराने नियम में ये एक बहुत इंडिकेशन था बहुत बड़ा। जब लोग मन फिराते थे तो वो टाट भी ओढ़ते थे, अपने वस्त्र उतार करके, और अपने ऊपर में राख डालते थे। ऊपर में राख डालने का मतलब मैं ऐसा समझता हूं कि अपने आप को राख से कवर कर लेना, ढक लेना अपने आप को। ऊपर डालना मतलब सिर में डालते तो राख पूरा कवर कर लेता। और वो इस बात का प्रमाण था कि ये व्यक्ति मन फिरा रहा है, क्योंकि इसको समझ में आ चुका है कि मैं धूल और मिट्टी से ज्यादा कुछ नहीं। मैं कंप्लीटली उस विषय में ये व्यक्ति मन फिरा रहा है जिसमें इसका घमंड, जिसमें इसकी धार्मिकता, जिसमें इसका स्वयं का व्यक्तित्व पूरा राख में मिल चुका है। प्रभु यीशु मसीह ने ये इसका एग्जाम्पल लिया, टाट और राख। और जब राख मैं और आप उड़ते हैं, अभी ऐसा कोई वो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका जो सिग्निफिकेंस, इसका जो इंपॉर्टेंस है, मैं आपको समझा रहा हूं कि क्यों प्रभु ने ऐसा बोला। मैं और आप जब राख को ओढ़ते हैं, या फिर जब लोग राख को डालते थे, तो वो क्या सिग्निफाई करता था? कि वो व्यक्ति कंप्लीटली, उसका मैं खत्म हो गया, राख में मिल गया, वो मिट्टी में मिल गया। और सबसे मजे की बात यह है कि सबसे पहला मनुष्य जब मिट्टी था, तब परमेश्वर ने अपना जीवन का श्वास उसमें फूका। और इसलिए मैं जो बोलना चाहता हूं वो ये है, ये जो मिट्टी है, ये जब तक वापस में अपने आप को मिट्टी ना समझ ले, इसके सब घमंड और सारी बातें जब चूर हो जाएं, और ये परमेश्वर के सामने में एक मिट्टी के सामने मिट्टी के समान में रहे,
एक उस मिट्टी के समान जो परमेश्वर ने अदन की बारी में उस मिट्टी पर जीवन का श्वास फूका था, यही है पवित्र आत्मा और मन फिराव का कनेक्शन। आदम मिट्टी था, फ्लैट था, कोई घमंड नहीं, कोई कुछ नहीं, उसका अस्तित्व तक नहीं था उतना टाइम। तब परमेश्वर ने उस जीवन के श्वास को उस मिट्टी पर फूंका और तब वो जिंदा हो गया। उसी प्रकार हम जब मन फिराते हैं तो क्यों ये सिग्निफाई करता है कि आप ऐश, या फिर क्या ये सिग्निफाई करता है, क्या बताता है कि अपने ऊपर राख को ओढ़ लेना? वो बताता है कि आप में आपका कुछ नहीं रहा। आपकी धार्मिकता, आपका घमंड सब फिनिश हो गया है। आप सिर्फ मिट्टी बन करके रह गए, जैसे पतरस मिट्टी बन करके रह गए थे। जैसे पतरस का मैं और उनका कॉन्फिडेंस सब खत्म होकर के रह गया था, तब परमेश्वर ने देखा अब ये मिट्टी बन गया है, अब ये फ्लैट है और अब मैं इसमें जीवन का श्वास फूकूंगा। और तभी मेरे प्रियो, आदम कभी घमंड नहीं कर सकता था कि मैं अपने से जिंदा हुआ। उसको पता था कि मैं मिट्टी हूं। परमेश्वर ने मेरी रचना कैसे की, परमेश्वर ने उनको बताया होगा आदम को कि मैंने तुझे कैसे बनाया। उसने अपने शरीर को देखा, समझा ये क्या मटेरियल है, ऐसे जो भी उनके दिमाग में आया होगा। परंतु आदम को बहुत अच्छे से पता था मेरे अंदर में जो प्राण है, मेरे अंदर में जो जीवन है, वो परमेश्वर का दिया हुआ है। मैं मिट्टी था और परमेश्वर ने मेरे अंदर जीवन का श्वास फूका। उसी प्रकार जब हम राख में, हम मिट्टी में हमारा सब मिल जाता है, हम टूट कर रह जाते हैं, हम खत्म हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं, तब परमेश्वर अपने आत्मा को मेरे और आपके अंदर में देते हैं। एक एनकरेजिंग वर्ड मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा। आप चाहे कितने भी गड्ढे में पहुंच गए, कितने भी नीचे स्थान में आप पहुंच गए, कितने भी एक ऐसे जगह में आप पहुंच गए हो जहां पे आप स्ट्रगल है, बट आप कहीं ना कहीं वो मानने के लिए रेडी नहीं है। हमारा मन समझ में नहीं आता कि मसीह जीवन में कहाँ हम रॉन्ग चले जाते हैं। मेरे प्रियो, अपने जीवन को ध्यान से देखिए, समझिए, एक्नॉलेज करिए, बैठिए अपने परमेश्वर पिता के साथ में, और तब अपने जीवन का आकलन करिए और देखिए कि आप किस क्षेत्रों में फेल हैं, क्या है क्या है। और धीरे धीरे आपको समझ में आते जाएगा कि कुछ ऐसा है जो आपको, ये कुछ, मान लीजिए आप पृथ्वी में खड़े हैं और ऊपर परमेश्वर का सूर्य बहुत अच्छे से उदय है, लेकिन उसके बीच में एक क्लाउड है, एक बादल है जो उस चमक को, उस रोशनी को, उस ज्योति को आपके जीवन में चमकने नहीं दे रहा है। वो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी धार्मिकता, जो खुद पे, या फिर प्राइड, घमंड हो सकता है। प्रभु करे कि वो बादल हटे, आप टूटें और परमेश्वर की ज्योति आप पर चमके और आप देख पाए कि परमेश्वर कैसे भले और महान और प्रेमी है। आप विश्वास करने पाए और प्रभु आपको आपके भीतरी मनुष्यत्व में एक बल को दें ताकि आप और बलवंत होते चले जाएं और प्रभु की महिमा आपके जीवन से हमेशा होती चले जाए और आप परमेश्वर को एज अ धर्मी परमेश्वर देखने पाए, आप उनके पुत्र को एज अ धर्मी प्रभु यीशु मसीह करके देखने पाए, जानने पाए और हमेशा काल के लिए ऐसा ही देखें और आपकी जो अंदर से आपका जो पूरा सोचने का तरीका है वो इस कदर परमेश्वर पिता के वचन के अनुसार बदलने पाए। प्रभु आपको आशीष दें, अपने प्रेम से, अपनी दया से भरें, अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें और आप उनकी दया का स्वाद बहुतायत से चखने पाए। मेरी आप सबों के लिए यही प्रार्थना है। आमीन।